कल भेड़शाला में काम कर रहा होता है कि एक घायल भेड़ उसकी ओर भागती है। पूरा मैदान खून से लथपथ होता है और सभी भेड़ें मारी जा चुकी होती है। दोनों भाई बहन। ये कहानी एक सुनसान फार्म हाउस के बारे में है, जहाँ लुइस और उसका भाई माइकल को उनके अब्बा की बीमारी की खबर मिलती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो उनकी अम्मी उन्हें देखकर खुश नहीं होती। लुइस सोचती है कि उसकी अम्मी उससे नाराज है, इसलिए वो इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। रात में जब सब सो रहे होते हैं तो उनकी अम्मी अचानक किचन में आती है। वो खाना बना रही होती है कि अचानक उनकी उंगली चाकू से कट जाती है। हैरानी की बात यह है कि उन्हें दर्द महसूस नहीं होता और वो बिना रुके काटती रहती है। अगली सुबह जब लुइस और माइकल किचन में पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ खून के धब्बे मिलते हैं। अम्मी कहीं नहीं मिलती। लुइस और माइकल उन्हें ढूंढने बाहर जाते हैं और जल्द ही उन्हें भेड़शाला की छत से लटकी हुई उनकी लाश मिलती है। वो उन्हें नीचे उतारते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों अपनी अम्मी की मौत से सदमे में होते हैं। अगले दिन वो उस नर्स को बुलाते हैं जो घर की देखभाल करती थी। वो उन्हें बताती है कि उनकी अम्मी का रवैया हाल ही में बदल गया था। वो अक्सर खुद से बातें करती थी और अंधविश्वासों में डूबी रहती थी। लुइस और माइकल अपनी अम्मी के कमरे की तलाशी लेते हैं और उन्हें एक छिपी हुई जगह मिलती है जहाँ वो अजीब रस्में किया करती थी। लुइस समझ नहीं पाती कि उसकी अम्मी ये सब क्यों कर रही थी। उसे लगता है कि उसकी अम्मी की मौत सामान्य नहीं है और वो सोचती है कि उसकी अम्मी किससे बातें करती थी। लेकिन माइकल कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी अम्मी ने खुद को चोट पहुंचाई और फिर खुदकुशी कर ली। ये उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ने का संकेत है। ये सुनकर लुइस अपने भाई पर चिल्लाती है और कहती है कि अगर उसने अपनी अम्मी की परवाह की होती तो शायद ये सब नहीं होता। माइकल गुस्से में जवाब देता है, अब ये सब बातें करने का क्या फायदा। उनके बीच जोरदार बहस हो जाती है। घर लौटने के बाद लुइस परेशान होकर नहाने जाती है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। वो सोचती है कि शायद माइकल है, लेकिन जब वो पर्दा हटाती है तो वो चौंक जाती है। उसके अब्बा, जो बिस्तर पर लकवाग्रस्त थे, अचानक खड़े हैं और उनकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई है। लुइस चीखती है। जब वो दोबारा देखती है तो उसके अब्बा और भी भयानक लगते हैं। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजती है। माइकल भाग कर आता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं होता। सिर्फ लुइस एक कोने में डरी हुई बैठी होती है। माइकल उसे शांत करता है और फिर वो अपने अब्बा के कमरे में जाते हैं। वहाँ अब्बा शांति से बिस्तर पर लेटे होते हैं। माइकल को लुइस पर यकीन नहीं होता। लुइस सोचने लगती है कि शायद वो दुख के कारण मतिभ्रम कर रही है। वो बाहर सिगरेट पीने का फैसला करती है। तभी माइकल का पैर एक डायरी से टकराता है। वो उसे उठाता है और पढ़ने लगता है। ये उनकी अम्मी की डायरी है, जिसमें वो लिखती है कि वो एक अदृश्य शक्ति से डरी हुई थी। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा है, राक्षस। लुइस और माइकल अपनी अम्मी की डायरी में चौंकाने वाली बातें पढ़ते हैं। राक्षस शब्द बार बार लिखा होता है और ये भी लिखा होता है कि राक्षस उनके अब्बा की रूह लेने आया है। डायरी पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि घर में कुछ अशुभ मौजूद है। भाई बहन को अपनी अम्मी की मौत पर शक होने लगता है, लेकिन उन्हें डायरी की बातों पर यकीन नहीं होता। अगली सुबह वो भेड़शाला जाते हैं, वो जगह जहाँ उनकी अम्मी की लाश मिली थी। माइकल एक बात नहीं समझ पाता। जिस रस्सी से उन्होंने खुदकुशी की वो इतनी ऊंची थी कि उनकी अम्मी उस तक कैसे पहुंची। पुलिस का कहना है कि वो जरूर बाड़ पर चढ़ी होंगी, लेकिन जब उन्होंने उनकी लाश देखी तो उनके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था। अब उन्हें यकीन होने लगता है कि उनकी अम्मी ने खुदकुशी नहीं की। सच्चाई जानने के लिए वो स्थानीय डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि उनकी अम्मी ने खुदकुशी की और उनके शरीर पर कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन उनकी जेब से एक चौंकाने वाली चीज मिलती है, एक छोटा सा क्रॉस। डॉक्टर कहते हैं कि उन्हें माइकल के कोई निशान नहीं मिले। लुइसी पूछती है, ये क्या है? डॉक्टर बताते हैं कि वो क्रॉस चर्च से दिया गया था। लुइसी घर लौटते वक्त गहरी सोच में पड़ जाती है। रास्ते में उन्हें गेट के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो आदमी माइकल का नाम पुकारता है और कहता है कि वो उनकी अम्मी के बारे में बात करना चाहता है। फिर वो माइकल को ठीक वैसा ही क्रॉस देता है जैसा उनकी अम्मी के पास था। वो आदमी को अंदर बुलाते हैं। वो अपना परिचय एक पादरी के तौर पर देता है और कहता है कि उसी ने उनकी अम्मी को वो क्रॉस दिया था। वो उन्हें आगाह करता है कि एक शैतान ने तुम सबको निशाना बनाया है और वो मदद करने आया है। लुइसी को उस पर यकीन नहीं होता। उसके घर में कभी किसी ने मजहब पर यकीन नहीं किया। वो सोचती है कि ये सब उसकी अम्मी के दिमाग में था और इसीलिए वो पागल हो गई और मर गई। फादर चेतावनी देता है कि जब तक तुम्हें यकीन होगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारी अम्मी इसका सबूत है। ये सुनकर माइकल गुस्सा हो जाता है और उसे धक्का देकर बाहर निकालने लगता है। वो चिल्लाता है,
अगर तुमने मेरी अम्मी को नहीं डराया होता तो वो शायद आज जिंदा होती। फादर जवाब देता है, तुम्हारी अम्मी अकेली थी, तुम्हारे अब्बा भी अकेले थे, इसीलिए शैतान ने उन्हें चुना। फिर वो चला जाता है, लेकिन जाने से पहले कहता है, तुम्हारी अम्मी पागल नहीं थीं, उन्होंने शैतान को देखा था और अब वो यहाँ है। उस रात अजीब चीजें होने लगती है। माइकल सोने ही वाला होता है कि अचानक लाइट जल जाती है। वो उसे बंद करता है, लेकिन फिर उसे बाहर से आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखता है और डर से सन्न रह जाता है। उसकी मरी हुई अम्मी हवा में तैर रही हैं और उसे घूर रही हैं। वो सोचता है कि शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन तभी लुईस भी चीखती है, माइकल, बाहर कुछ है। दोनों हिम्मत जुटाते हैं और दरवाजा खोलते हैं और ठीक उनके सामने वही फादर खड़ा होता है। वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहराता रहता है, बाहर आओ, बाहर आओ। माइकल उसे भगाने की कोशिश करता है, लेकिन लुईस उसे रोक लेती है। वो एक टॉर्च चालू करती है और फादर के चेहरे पर मारती है और उनकी रूहें कांप उठती है। अचानक उनके पीछे फोन बजता है। जब वो मुड़ते हैं तो फादर गायब हो चुका होता है। माइकल सोचता है कि शायद फादर सिर्फ उन्हें डराने की कोशिश कर रहा था। वो इलाके की तलाशी लेता है, लेकिन फादर का कोई निशान नहीं मिलता, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। इसी बीच फोन कॉल उनके पड़ोसी का था। उसके घर में एक घुसपैठिया घुस आया था। जब पड़ोसी को कॉल पर कोई जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी बंदूक उठाता है और अपने घर की तलाशी शुरू करता है। अचानक उसे ड्राइंग रूम में एक भयानक आकृति दिखाई देती है। करीब से देखने पर उसे पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि लुईस है, लेकिन उसके चेहरे के भाव साफ दिखाते हैं कि कुछ गड़बड़ है। पड़ोसी उसे अपनी बंदूक से डराने की कोशिश करता है, लेकिन लुईस नहीं सुनती, बल्कि वो खुद को चोट पहुंचाने लगती है। पड़ोसी समझ जाता है कि ये लुईस नहीं बल्कि कोई रूह है। वो घुटनों के बल बैठ जाता है और दया की भीख मांगता है, लेकिन अगले ही पल कमरे से चीख सुनाई देती है। पड़ोसी अपनी बंदूक अपने मुंह में डाल लेता है और गोली की आवाज के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। अगले दिन लुईस को एहसास होता है कि घर में सच में कोई भूत है। वो पिछले दिन वाले फादर को फोन करती है, लेकिन वो कहता है कि वो कभी उनके घर नहीं आया और न ही वो उसकी अम्मी को जानता है। लुईस समझ जाती है कि कल जो पादरी आया था वो शायद एक शैतान था जो उन्हें धोखा दे रहा था। लुईस तुरंत डॉक्टर को फोन करती है ताकि उनके अब्बा को अस्पताल ले जाया जा सके, लेकिन डॉक्टर कहता है कि अब्बा की हालत इतनी खराब है कि उन्हें हिलाना खतरनाक होगा। डॉक्टर और लुईस के बीच बहस हो जाती है। तभी घर की नर्स माइकल को समझाती है, तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे माँ बाप बहुत अकेले थे। दुनिया में सबसे दुखद बात अकेले मरना है। नर्स कहती है कि वो भगवान में विश्वास करती है और उसे लगता है कि घर में एक बुरी रूह है जो उनके अब्बा की रूह लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन शाम को फिर कुछ अजीब होता है। माइकल भेड़शाला में काम कर रहा होता है कि एक घायल भेड़ उसकी ओर भागती है। पूरा मैदान खून से लथपथ होता है और सभी भेड़ें मारी जा चुकी होती है। दोनों भाई बहन दोनों दहशतजदा हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि इन सब के पीछे कोई बुरी शक्ति है। माइकल एक पल भी घर में नहीं रुकना चाहता था, लेकिन लुईस ने अपने अब्बा को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच जोरदार बहस हुई। माइकल ने बहाना बनाया और बाकी बची हुई भेड़ों को देखने बाड़े की तरफ चला गया। जैसे ही वो शांत हो रहा था और वापस लौटने वाला था, उसका फोन बजा, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल उठा पाता, भेड़शाला का अलार्म बज उठा। माइकल ने आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। एहतियात के तौर पर उसने अपना चाकू निकाल लिया। अचानक अंधेरे से एक आवाज आई और एक साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो करीब आया, माइकल ने देखा कि वो उसकी मरी हुई अम्मी थी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि ये एक शैतान है जो उसकी अम्मी का रूप ले रहा है। डर के मारे वो पीछे हटने लगा। उसकी अम्मी का भूत करीब आता गया। माइकल ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप दुआ करने लगा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो गायब हो चुकी थी, लेकिन अगले ही पल वो ठीक उसके पीछे खड़ी थी। माइकल इतना डर गया कि वो जमीन पर गिर पड़ा। उसका हाथ उसकी गर्दन की ओर बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को रोका और वहां से भागकर अपने कमरे में चला गया। कमरे में बैठकर वो सब कुछ सोचने लगा जो हुआ था। डर के मारे उसने उस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया। अगली सुबह लुईस को कदमों की आवाज सुनाई दी। वो डर गई और सांस रोके सुनने लगी। जैसे ही आवाज करीब आई, वो तेजी से मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे हैरानी हुई कि उसके अब्बा का बिस्तर भी खाली था। जब वो उन्हें ढूंढने लगी तो अटारी से आवाज आई। ऊपर देखते ही उसकी रूह कांप गई। उसके अब्बा छत से लटके हुए थे। उसी वक्त अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके अब्बा ने कहा, यहाँ से भाग जाओ। लुईस चीखते हुए उठ बैठी। ये सब एक सपना था, लेकिन जैसे ही उसने राहत की सांस ली,
उसने अपने अब्बा की गर्दन पर खरोंच के निशान देखे। वो माइकल को बताने दौड़ी, लेकिन उसका कमरा खाली था। जब उसने उसे फोन करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक नर्स आई। लुइस ने घर के फोन से फिर कोशिश की और इस बार कॉल कनेक्ट हो गया। उसे पता चला कि माइकल डर के मारे रात भर में भाग गया था। मेरी पत्नी और बच्चों को मेरी जरूरत है, माइकल ने कहा। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी, इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए चला गया। लुइसा का दिल टूट गया। माइकल ने उससे कहा, तुम्हारे अब्बा को बचाया नहीं जा सकता, तुम्हें अभी इस घर को छोड़ देना चाहिए। और फिर उसने फोन काट दिया। लुइस सदमे में थी। अचानक नर्स चीखी। लुइस अंदर भागी और जो देखा उससे सन्न रह गई। एक तीर नर्स के चेहरे में घुसा हुआ था। ये उस शैतान का काम था। नर्स की लाश जमीन पर पड़ी थी। उसकी चेहरे में एक तीर धंसा हुआ था। ये सब उस शैतान की वजह से हुआ था। प्यार और भरोसे के सारे बंधन टूट चुके थे। अचानक नर्स की लाश हिलने लगी। उसकी आंखें खुली और उसने लुइस पर झपटा। एक ही वार से लुइस बेहोश होकर गिर पड़ी। जब उसे होश आया तो उसने खुद को घर के बाहर पाया। अजीब बात ये थी कि उसे कुछ नहीं हुआ था, बल्कि शैतान खुद को चोट पहुंचा रहा था। ये देखकर लुइस समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्यों हो रहा है। इसी बीच माइकल घर पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने अपने परिवार को देखा, उसका दिल टूट गया। वो सब मर चुके थे, और वो भी भयानक तरीके से। ये देखकर माइकल का दिमाग खराब हो गया। उसने एक चाकू उठाया और अपना गला काट लिया। खून की नदियां बहने लगी और कुछ ही पलों में माइकल ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही माइकल मरा, घर का दरवाजा खुला और उसका मरा हुआ परिवार अंदर दाखिल हुआ। असल में ये सब शैतान का एक चाल थी। उसने माइकल को खुदकुशी के लिए उकसाने के लिए एक नकली दृश्य बनाया था। रात में लुइस दीवार पर लगे फोन की घंटी से जाग गई। वो सुरक्षित थी, लेकिन वो इस भूतिया घर से बुरी तरह भागना चाहती थी। वो अपने अब्बा को अलविदा कहने गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसका संतुलन बिगड़ गया और वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। उसी वक्त उसने अंदर से अपने अब्बा के हाफने की आवाज सुनी। ये सुनकर लिसा का दिल पिघल गया। वो अपने अब्बा को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। वो वापस अंदर गई, लेकिन तभी उसे बाहर से माइकल की मदद के लिए पुकारने की आवाज सुनाई दी। लुइस समझ गई कि ये माइकल की आवाज में शैतान बोल रहा है। गुस्से में उसने चिल्लाया, यहाँ से चले जाओ। अचानक सारी मोमबत्तियां बुझ गई और उसके अब्बा ने सांस लेना बंद कर दिया। कमरा उसकी अम्मी की आवाज से गूंज उठा। इसी के साथ कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसे और डरावनी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।